पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान द्वारा जल वितरण के संबंध में दिया गया बयान आश्चर्यजनक है। बीजेपी जबरदस्ती पंजाब ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ हरियाणा ਨੂੰ पानी ਦਿਓ। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एसवाईएल का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में है, परंतु ये एसवाईएल के पानी का विषय है ही नहीं। हरियाणे ने अपने हिस्से का पानी मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤ ਲਿਆ। मान साहब द्वारा यह दावा किया गया कि हरियाणा अपने हिस्से के पीने का पानी मार्च में ही उपयोग कर चुका है। यह बयान तथ्यों से परे है। मैं गल क्लीयर करनी चाहना पंजाब ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ कि एक बूंद भी पानी साडे कोले फालतू नहीं हैगा। मान साहब, जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तक दिल्ली जाने वाले पानी पर आपकी सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान द्वारा जल वितरण के संबंध में दिया गया बयान आश्चर्यजनक है। वह इस विषय को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एसवाईएल का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में है, परंतु यह एसवाईएल के पानी का विषय है ही नहीं। यह विषय पीने के पानी का है। मैं बताना चाहता हूं कि हर वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीने में हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसेक पानी बीबीएमबी द्वारा दिया जाता है। मान साहब, वर्ष 2022, 23 और 24 में कभी भी अप्रैल, मई और जून के माह में आज तक हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसेक से कम पानी नहीं दिया गया है। जो पानी बीबीएमबी एचसीपी पर भेजता है उसमें दिल्ली के पीने के पानी का हिस्सा 500 क्यूसेक है, राजस्थान के पीने के पानी का हिस्सा 800 क्यूसेक है और खुद पंजाब के पीने के पानी का हिस्सा 400 क्यूसेक है। इसी प्रकार हरियाणा के पीने के पानी का हिस्सा 6800 क्यूसेक ही रह जाता है। मान साहब द्वारा यह दावा किया गया कि हरियाणा अपने हिस्से के पीने का पानी मार्च में ही उपयोग कर चुका है। यह बयान तथ्यों से परे है। वास्तविकता यह है कि हरियाणा को अभी तक उसका पूरा हिस्सा प्राप्त ही नहीं हुआ है। पिछले एक सप्ताह में हरियाणा को केवल 4000 क्यूसेक ही पीने का पानी प्राप्त हुआ है, जो हरियाणा की कुल मांग का लगभग 60% है। यदि बीबीएमबी हरियाणा की मांग के अनुसार शेष पानी उपलब्ध कराता है तो यह भाखड़ा डैम के जल भंडार का मात्र 0.0001% होगा। इससे भाखड़ा के जल भंडार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हरियाणा के कॉन्टैक्ट पॉइंट पर कम पानी आता है तो दिल्ली में भी पीने के पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। मान साहब, जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तक दिल्ली जाने वाले पानी पर आपकी सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हार गई है तो दिल्ली की जनता को सजा देने के लिए मान साहब यह बयानबाजी क्यों रहे हैं। मान साहब ने पोंग और रणजीत सागर डैम में पानी का जल स्तर कम होने की वकालत तो की है, परंतु यह नहीं बताया कि भाखड़ा डैम की क्या स्थिति है, क्योंकि हरियाणा को पीने का पानी भाखड़ा डैम से मिलता है, न कि पोंग डैम या रणजीत सागर डैम से। मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्यों की मांग हर 15 दिन में कम या ज्यादा होती रहती है, जिससे बीबीएम द्वारा गठित एक तकनीकी कमेटी द्वारा तय किया जाता है। मान साहब, यह कहना कि आज से पहले पंजाब ने या बीबीएमबी ने पानी का हिसाब नहीं रखा, यह बिल्कुल झूठ है। एक एक बूंद पानी का हिसाब बीबीएमबी के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा की सरकारों के पास हर समय रहता है। मान साहब, इस विषय पर मैंने 26 अप्रैल को स्वयं फोन पर
आपको बताया था कि बीबीएमबी की टेक्निकल कमेटी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी छोड़ने का जो निर्णय 23 अप्रैल को लिया था, उसके क्रियान्वयन में पंजाब के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। उस दिन मान साहब आपने आश्वासन दिया था कि शाम तक पानी छोड़ देंगे और आपने मुझे यह भी कहा था कि आप मुझे फोन पर बधाई भी देंगे मान साहब, परंतु अगले दिन 27 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक पंजाब के अधिकारियों ने कुछ नहीं किया, बल्कि हरियाणा के अधिकारियों के फोन तक नहीं उठाए। इस पर मैंने अगले दिन आपको पत्र लिखकर इन तथ्यों से अवगत भी कराया, परंतु मैं हैरान हूं कि 48 घंटे तक पत्र का जवाब देने की बजाय मान साहब आपने एक वीडियो जारी की और आपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तथ्यों को दरकिनार करते हुए हरियाणा के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया है।